मित्रों, कर्ण को कौन नहीं जानता और उसके वीरता को कौन नहीं जानता और उसे दानवीर सूर्यपुत्र के नाम से कौन नहीं जानता। लेकिन मित्रों, आप वो चीज नहीं जानते कि कर्ण मरते वक्त श्री कृष्ण से क्या कहा था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। महाभारत का एक बहुत ही खास पात्र था। कर्ण को न केवल उनके पराक्रम बल्कि उनके दानवीर होने के लिए आज तक जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनसे बड़ा कोई और दानी नहीं हुआ। भगवान कृष्ण खुद भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानते थे, लेकिन ये बात अर्जुन को पसंद नहीं थी। कर्ण की मृत्यु के समय भगवान कृष्ण उनकी परीक्षा लेने गए और कर्ण के व्यवहार से खुश होकर इसे वरदान भी दिया। युद्ध भूमि में जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा थे, उस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीर होने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस बात को सुनकर अर्जुन बोले कि वो सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है। इस बात को साबित करने के लिए कृष्ण भगवान ब्राह्मण के भेष में पहुंचे और कर्ण को प्रणाम किया। इस पर कर्ण ने उनसे वहां आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं आपसे कुछ दान मांगने आया था, लेकिन आपकी हालत देखकर अब कुछ नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आप इस हालत में क्या दे सकेंगे। यह सुनकर कर्ण ने पास पड़े पत्थर से अपने सोने के दांत तोड़कर ब्राह्मण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने मांगे थे 3 वरदान। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। इसीलिए भगवान ने उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया था। कर्ण ने मरते समय श्री कृष्ण को दान में दिया था अपना सोने के दांत। कर्ण ने मरते समय श्री कृष्ण को दान में दिया था अपना सोने के दांत धर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को दानवीरता के लिए याद किया जाएगा। जीवन मंत्र डेस्क। महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक कर्ण भी था। कर्ण को दानवीर माना जाता है। महाभारत में कर्ण बड़ा कोई और दानी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानते थे। जब युद्ध में अर्जुन के प्रहारों से कर्ण घायल हो गया, तब कर्ण की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण उसके पास गए। जानिए महाभारत से जुड़ा चर्चित प्रसंग। श्री कृष्ण ने कहा कर्ण को दानवीरता के लिए याद किया जाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीरता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ये बात सुनकर अर्जुन बोले कि वो सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है। इस बात को साबित करने के लिए श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण को प्रणाम किया। कर्ण ने उनसे वहां आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपसे कुछ दान मांगने आया हूं। आपकी हालत देखकर अब कुछ नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आप इस हालत में क्या दे सकेंगे। आप अब मृत्यु के करीब पहुंच चुके हैं। यह सुनकर कर्ण ने अपने पास पड़े पत्थर से अपना सोने के दांत तोड़कर ब्राह्मण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि आप ही मेरा अंतिम संस्कार करें और मेरे वर्ग के लोगों का कल्याण करें। कर्ण की मृत्यु होने के बाद श्री कृष्ण ने उसका अंतिम संस्कार की।